मुक्तिमीक्षसे चेतात् विषयान् विषवत् त्यजा क्षमा आर्जवदया तोष सत्यं पीयूषवद् भजा। इसका तुमने अनुपालन कर लिया। अष्टावक्र गीता के ये एक श्लोक को सुना तुमने, इसमें कुछ समझ में आया? जो अन्य ग्रंथों में कितने अध्याय लिखे गए हैं, सैकड़ों श्लोक लिखे गए हैं, इस एक श्लोक में जो पात्रता है, अधिकारित्व है, चित्त शुद्धि, वो निरूपित कर दिया है। उन्होंने शर्त रख दी है कि अगर तुम मोक्ष चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो विषयों को विष के समान त्याग दो। और विषयों को अगर तुमने विष के समान त्याग दिया, भाई पहला श्लोक तो प्रश्न है, जनक का कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, ज्ञान कैसे होगा, वैराग्य कैसे होगा, ये कह के बताओ। उत्तर में देते हैं, कहते हैं कि अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान त्याग दो और क्षमा आर्जव दया तोष और सत्य स्वरूप जो अमृत है नित्य उसका रसपान करो। अब ये बड़ा उतना रोचक न लगेगा कलियुगी शिष्यों को। अच्छा ठीक है बाबा सुन लिए, आगे बताओ ना, जल्दी बताओ कि मैं ब्रह्म हूं, सुना दो जल्दी। ठग लिया तुमने अपने आप को। इस एक जो श्लोक को बोला उसी में समस्त अधिकारित्व तो आ जाएगा, पात्रता आ जाएगी। अगर इसको प्राप्त कर लो तत्क्षण घटेगी घटना, उतना मुश्किल नहीं है। विषयों को तुमने त्याग दिया विष की तरह, तो तुम्हारे मन का विक्षेप वहीं नष्ट हो गया, मन शांत हो गया। बैठे चले कुछ भी नहीं करते हुए 90% तो घटना यहीं घट गई। अष्टावक्र गीता के पहला ही सूत्र बोलूंगा, अगला जो बोलने जा उसी में तुम्हारी घटना घट जाएगी, क्योंकि मन निर्मल है। मन के दर्पण में वहां दर्शन होना है, प्रतिबिंबित हो रहा है परमात्मा सदा, लेकिन दर्पण मलिन हो गया है, बाह्यमुखी वासनाओं कामनाओं की ऊर्जा में फंसा है। तो इस बात का ध्यान रखें आप। अगर वास्तव में अष्टावक्र गीता जैसे ग्रंथ का लाभ लेना चाहते हैं, क्रांति अपने जीवन में घटाना चाहते हैं, तो बस इतना प्रयोजन है मेरा। एक या दो कम से कम जो हमने वीडियो आज भेजे हैं वो विधिवत अधिकारित्व के हैं। क्या एलिजिबिलिटी, पात्रता तुम्हारी कैसी होनी चाहिए, किसको यह द्वैत वेदांत का ज्ञान दिया जाए, उसको ध्यान से समझ लेंगे तो वही बात यहां पर अष्टावक्र ने भी कह दिया है। और कुछ कमी तो होगी, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट कोई नहीं है, कुछ कमी है, उसको आगे उसे पहले सुधारने की कोशिश करना, अपनी मोक्षा को प्रगाढ़ करना, विषयों को विष के समान त्याग करके क्षमा आर्जव दया तोष का नित्य अनुशासन करना, चिंतन करना कि मैंने कहीं तो क्रोध नहीं किया, किसी को मैंने अभिशाप तो नहीं दिया, किसी से ईर्ष्या तो नहीं, द्वेष तो नहीं, क्या करुणा भाव मेरे अंदर रही, सत्य परक मेरा आचरण है क्या। अगर सब कुछ ठीक जा रहा है तब तुम्हारी यात्रा बड़ी प्रगाढ़ हो जाएगी। और यह मान करके चला जा रहा है तो आप अन्वेषण करें और आगे करेंगे अन्वेषण, और जहां कमी होगी उसको दूर करेंगे। और यह मान करके जो वह अब अमरत्व की अमृत गंगा में हम चलेंगे स्नान करने। तीसरे सूत्र से ये बताना आवश्यक था, ध्यान रहे आपके मन में, नहीं तो ब्रह्म ज्ञान भी मनोरंजन का ही विषय हो जाएगा। और हो रहा है और होता है, अधिकांश में भी ब्रह्म हो जाता है। सुन करके आ गया मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं शरीर हूँ जिसको भाव है और वाक्य के रूप में, और जिसको कि मैं शिव हूँ वाक्य के रूप में, दोनों में मौलिक अंतर नहीं है, दोनों शब्द हैं। न ये अर्थ समझता है कि मैं शरीर हूँ, न इसका अर्थ समझता है कि मैं शिव हूँ, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। वो तत्व को तो समझो। जब कह रहा हूँ कि मैं शिव हूँ, या जब गुरु कह रहा है कि तुम ही शिव हो, तो शिव तत्व क्या है, वस्तु क्या है, पदार्थ क्या है। और आओ अगले सूत्र से, तीसरे सूत्र से,
उस शिव का स्वरूप जानते हैं, उस सच्चिदानंद घन नामक जो पदार्थ है, वस्तु है, तत्व है, ध्यान रहे, ब्रह्म या परमात्मा या सच्चिदानंद घन ब्रह्म या आत्मा शब्द नहीं है। जिस प्रकार से गाय शब्द गाय नहीं है, सेव शब्द सेव नहीं है, आम शब्द आम नहीं है, आम पदार्थ है। गाय जानवर है, गो माता है, दूध देती है। उसी प्रकार से यह जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहते हो या आत्मा कहते हो या परमात्मा कहते हो या ईश्वर कहते हो, यह शब्द मात्र नहीं है, यह सृष्टि का सबसे मूल पदार्थ है। वास्तव में अद्वैत वेदांत के अनुसार अगले ही सूत्र में घोष हो जाएगा कि एकमात्र वस्तु, एकमात्र पदार्थ, एकमात्र तत्व वह आत्मा ही है। उस पदार्थ का दर्शन करने जा रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा समग्र होनी चाहिए, कम से कम तुम्हारे अंदर अहोभाव आना चाहिए उस विराट के अवतरण के लिए। उसमें उसकी किरणें भी हफ्ते दो हफ्ते में तो उसकी कुछ किरणें भी झलक में आने लगे। वह विराट जो सम्राटों का सम्राट है, जो देश काल वस्तु अपरिछिन्न है, जो कालों का महाकाल है, देवों का महादेव है, उस तत्व का दर्शन और एकाकार और वहीं होने जाने का जो विज्ञान है, इसकी विराटता समझो। क्या तुम्हारी पात्रता है, तुम्हारा समर्पण है, अहोभाव है? तो है तो यह मान करके चलो, वह घटना घटने जा रही है। और यह मान करके महर्षि अष्टावक्र कहते हैं तीसरे श्लोक में, अब तीसरे श्लोक में बोल लेते हैं, जो कुछ भी बोलना है विज्ञान ने बोल दिया। अब वैसे ही हर श्लोक में, अधिकांश श्लोक में बोल देंगे, सब कुछ बोल देंगे, समझ में तुम्हें आए या ना आए। तो तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं? आज 2 श्लोक लेंगे, तीसरा और चौथा श्लोक लेंगे। सब कुछ है इसमें, समस्त अद्वैत वेदांत है, इसलिए गहराई से पूरी निष्ठा से इसका श्रवण करो। तीसरा श्लोक है ना पृथ्वीर न पृथ्वीर्न जलं वायो न पृथ्वीर्न जलं नाग्निर्वायुर्दौर्नवा भवान् येषां साक्षीणमात्मानं चिद्रूपं विधिमुक्तये चिद्रूपं विधिमुक्तये। न पृथ्वी न जलम नाग्निर्वायुर्दौर्नवा भवान् येषां साक्षीणमात्मानं चिद्रूपम विधिमुक्तये। सब कुछ कह दिया। विधि मुक्तये, मुक्त अर्थात अगर मुक्त होना चाहते हो, अगर तुम मुक्त होना चाहते हो हे जनक, तो न पृथ्वी न जलम नाग्निर वायुर्दौर्नवा भवान। न तुम पृथ्वी हो, न तुम जल हो, न तुम अग्नि हो, न तुम वायु हो, न तुम आकाश हो। अर्थात ये जो प्रपंच हैं, महापंचभूत जिन्हें कहते हैं, इन पंचभूतों में से कुछ भी तुम नहीं हो। बार बार सुनिए, ध्यान से समझिए। न तुम पृथ्वी हो, क्षिति जल पावक गगन समीर, ये जो प्रपंच है इसमें से कुछ भी तुम नहीं हो। न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो, न आकाश हो। तो क्या हूं मैं?
एषाम साक्षीणमात्मानं चिद्रूपम विधिमुक्तये। इन सब का, इन प्रपंचों का, ये पंच महाभूतों का तुम साक्षी मात्र हो। एषाम, इनके, साक्षीण मात्र, साक्षी मात्र हो, दृष्टा मात्र हो, प्रकाशक मात्र हो। एषाम साक्षीणम आत्मानं चिद रूपम विधि मुक्तये। साक्षी चैतन्य रूप आत्मा जानो अपने आप को। विधि मुक्तये, फिर से सुनिए, अगर तुम मुक्त होना चाहते हो तो तुम यह जानो कि तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो, न आकाश हो। तो क्या हो? तुम इन सब के साक्षी हो, इन सब के दृष्टा हो, तुम इन सब के प्रकाशक हो। और इनका जो प्रकाशक है वह चैतन्य आत्मा अपने आप को तुम जानो। विधि, जानो अपने आप को। एषाम साक्षीणम आत्मानं चिद रूपम विधि मुक्तये। चिद रूपम, जो चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है, जो साक्षी है, अपने आप को तुम जानो। इन पांचों भूतों का जो साक्षी है, जो प्रकाशक है, जो देखने वाला है, सरल कर रहा हूं, बार बार सुनो, इसके आगे कुछ है ही नहीं। इसी की व्याख्या है समस्त उपनिषद, समस्त भगवद गीता, समस्त ब्रह्म सूत्र। इसकी विराटता को समझो। इस एक सूत्र पर कम से कम कई सप्ताह हो सकता है प्रवचन, क्योंकि मुक्त करा दिया उन्होंने। वो मुक्त है। अगर तुम मुक्त होना चाहते हैं तो क्या करो? तुम अपने आप को, ये जो पंचभूत हैं इनमें से कोई भी नहीं हो, यह जानो। और मैं क्या हूं? तुम इन सब के साक्षी हो, इन सब के दृष्टा हो। और यह साक्षी रूप जो चैतन्य आत्मा है, अपने को वह चैतन्य आत्मा जानो। तुम इनसे भिन्न हो, इनके साक्षी हो। वही आत्मा अपने आप को जानो और मुक्त हो जाओ। सोचो, एक मिनट सोचो इसकी विराटता पर। विज्ञान दे दिया है और तकनीक भी दे दिया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोथ। इस पर गहन चिंतन करेंगे, विश्लेषण करूंगा। आप परेशान ना हो, इसको बहुत स्पष्ट करेंगे। जरूरत होगी तो बस एक ही श्लोक को आज समझेंगे, इसकी अनुभूति करेंगे, यही अनुभूति भी करेंगे। एक तो उन्होंने कहा तदात्म, किसी से तुमने जो तदात्म किया उसको छिन्न भिन्न करने का, और किसी अन्य से तदात्म करने का। तो हमारा अभी का क्या तादात्म्य है? पुनः वापस आइए, जो कल से परसों से बता रहा हूं। हमारी मूल अविद्या क्या है? मूल भ्रम क्या है? मैं शरीर हूं, मैंने अपने को शरीर मान लिया। अब देखिए इसकी व्याख्या देखिए, जो अष्टावक्र ने कहा, शरीर अर्थात पंचभूत, और शरीर अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब मैं मान रहा हूं कि मैं शरीर हूं, और शरीर जब कह रहा हूं तो तीनों शरीर एक साथ आते हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण। सूक्ष्म शरीर जैसे मन, बुद्धि, अंतःकरण, ये भी इन्हीं प्रपंचों से ही निर्मित हैं। ये जड़ तत्व हैं, ये चेतन नहीं हैं। इसलिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जो अविद्या रूप है, ये तीनों के तीनों इन प्रपंचों से निर्मित है। और मैंने यही मान रखा है जब कहते हैं कि, और अष्टावक्र इसीलिए वह कहते हैं कि जब कह रहे हैं कि आम सोचते हो कि अच्छा नहीं, मैंने तो अपने को पृथ्वी नहीं माना, ये क्यों कह रहे हैं अष्टावक्र? मैंने तो जल भी नहीं माना। भाई क्या अटपटी बात करते हैं। मैंने अग्नि थोड़े मान रखा था, या वायु। एक कहने का उनका तात्पर्य यह था कि तुम अपने को युग युग से शरीर मान चुके हो, और शरीर जो तीनों शरीर तुम्हारे हैं, ये प्रपंच हैं, पंचभूतों का रचित यह समस्त प्रपंच। तुम्हारा जो शरीर है वही ब्रह्मांड का समस्त शरीर है। उनका मूल धातु, द्रव्य, पदार्थ, मसाला
पूज्य खंडानंद जी कहते हैं मूल मसाला वही है, प्रपंच है, कुछ नहीं है। गोरे हो कि काले हो, ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, असुर हो कि सुर, इस सृष्टि में सारे के सारे इसी प्रपंच से ही बने हैं, न्यूनाधिक मात्रा में। तो अब हमको जानना यह है कि ये पंचभूत मैं नहीं हूं, ये मेरा कोई संबंध नहीं इनसे। इसका तात्पर्य क्या हुआ? अर्थात मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं है। आज से अभी से संकल्प करता हूं, गुरु ने कहा अभी मान लेता हूं, इसका व्यवहारिक पक्ष आगे देखता हूं। चलो मान लिया मैं शरीर नहीं हूं, और ये पंचभूत जहां पर भी दिखेंगे, जो कुछ भी इन पंचभूतों का संघात, या आप पता नहीं एलिमेंट्री फिजिक्स अगर जानते होंगे जो लोग, आप में से कितने जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि जो फिजिक्स के साइंस की बात बता रहा, ये जो पंच महाभूत हैं वो कोई भी एक महाभूत 100% 100% वह नहीं है। जैसे जल है वो 100% जल नहीं है, अग्नि है वो 100% अग्नि नहीं है, उसका अलग विज्ञान है, पंचीकरण का सिद्धांत है द्वैत वेदांत में। ये पांचों तत्वों में अन्य चार भी रहते हैं कम मात्रा में, वो पंचीकरण का सिद्धांत है। तो जहां पानी है वो पानी में अग्नि भी है, जो हाइड्रो पावर जो बनते हैं, आज से 200-300 साल पहले तो ये कपोल कल्पना लगती, आज तो हाइड्रो पावर सर्वत्र बने। पानी में अग्नि भी है, आकाश तत्व भी है, वायु भी है, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं जहां पॉल्यूशन जहां जहां नदियों में हुआ तो वो ऑक्सीजन का देखते हैं कितना क्वांटिटी घट गया है, बढ़ गया है, जो पॉल्यूशन बढ़। पानी में भी ऑक्सीजन, वो तो जाता है पानी पीते हैं ऑक्सीजन। तो पृथ्वी भी है, जल भी है, वायु, ये सारे पंचभूत, इनमें से कोई एक है, वहां पर भी कम कम मात्रा में प्रधानता। जैसे जल है तो उसमें प्रधानता जल की रहेगी, वो 50% रहता है, जो वेदांत का सिद्धांत है। बाकी 12.5% रहेंगे। तो चाहे जल जल के रूप में दिख रहा है, या ये पांचों मिलकर के जो शरीर दिख रहा है, इनका कोई भी अंश कहीं पर भी हो तो मैं वह नहीं हूं, मेरा कोई संबंध नहीं है। इसको स्पष्ट कर रहा हूं, नग्न कर रहा हूं, ताकि आपके जीवन में यह नग्न दिखने लगे। ये पंचभूतों से रचित जगत, पंचभूतों से रचित मेरा शरीर, जो मेरी मां, मेरे पिता, मेरी संतान, मेरे मित्र, मेरे शत्रु, मेरे बंधु, ये सब के सब तुम बताओ क्या है? सब प्रपंच है, पंचभूतों से रचित हैं। अब यहां पर समस्या आएगी, अच्छा भाई महाराज जी आपने कहा कि चलो मैंने मान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं पंचभूत, लेकिन अब मेरी मां भी बनी है पंचभूत से, तो आप कहना चाह रहे हैं कि अब मां को मैं प्रणाम न करूं? अरे मूर्ख, अपने गुरु को प्रणाम न करूं, मां को न करूं, अपने संतान का पालन न करूं? अरे मूर्ख, वह व्यवहारिक पक्ष है। सत्य 3 तल होते हैं वेदांत में, आत्यंतिक सत्य, व्यवहारिक सत्य और प्रतिभासिक सत्य। जो भाव रखता है वो तू करता रहा, उसमें वो बाधा नहीं है। तेरी पत्नी है, संतान उसे उत्पन्न करता है, कर। तेरा पति है, उसके साथ जो करता है कर। शत्रु के साथ युद्ध करना है वो कर, लेकिन गहरे अर्थों में तू यह जान कि तुम्हारा शरीर और ये अनंत प्रपंच और जितने संबंध हैं ये सब इन्हीं प्रपंचों से बने हैं। व्यवहारिक रूप में ठीक है तुम्हारा कोई लेकिन ये सब काल्पनिक हैं। स्वप्न में जैसे कोई शत्रु बना, कोई मित्र बना, उसी प्रकार से ये सबके सब संबंध इन प्रपंचों के हैं। ये 5 भूतों से बने शरीर के संबंध हैं। शरीर से परे क्या संबंध है तुम्हारी मां से, तुम्हारे पिता से, तुम्हारी संतान से, शत्रु से, मित्र से? शरीर ही तुम्हारा समस्त संबंध स्थापित करता है। जिस क्षण तुमने जब यह उद्घोष किया, जब जाना कि मैं पंचभूतों से रचित जो ये शरीर है नहीं हूं, तो इसकी विराटता धीरे धीरे समझ में तुम्हें आएगी, तो सारे संबंध गिर जाएंगे। काटना नहीं पड़ेगा किसी संबंध को, अपने परिवार वालों को छिन्न भिन्न के। आवश्यक नहीं है कि नहीं मैं चला हिमालय की गुफा में जा
कुछ नहीं, तुम साथ में रहोगे, जानना मात्र है। ज्ञान की तलवार से काटना है, ज्ञान की तलवार चलानी है, संकल्प पैदा करना है, बोध करना है कि यह जो शरीर जो अभी देख रहा हूं और शरीरों का समूह, यह समस्त जगत और इसी प्रपंच से रचे समस्त संबंध हैं, जिनके लिए किसी के प्रति राग है, किसी के प्रति से द्वेष है, किसी के लिए मर रहा हूं और किसी से भाग रहा हूं, ये सब के सब मिथ्या हैं। क्योंकि मैं जो अपने को ये शरीर मान रखा था, मैं ही जब मिथ्या हूं शरीर परिचय से, तो इसके सारे संबंध भी मिथ्या हो गए। तो जो पहली बात, तदात्म को छिन्न भिन्न करने, जो भ्रम हो गया है, भ्रमात्मक सर्प रज्जु में, रस्सी में सर्प होने का जो भ्रम हो गया है, उसकी निवृत्ति पहले करनी है। और निवृत्ति करनी है तो रस्सी में वास्तव में कभी भी सर्प पैदा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि जिस समय भ्रम हो गया है, मुझे दिखा नहीं, प्रकाश नहीं था कि रस्सी रस्सी है, नहीं दिखा तो मन ने कल्पना कर ली कि ये स्वप्न है, भागा दौड़ा, सर फोड़ लिया। बाद में जब टॉर्च लाया देखा तो ये तो रस्सी थी। तो जब टॉर्च से देखा तो रस्सी थी। आप हमारे गुरुदेव कथा सुनाते थे, रात भर गांव के लोग पिटते रहे उसको, सुबह में जब सूरज हुआ तो देखा ये तो रस्सी पड़ी हुई थी, सांप कैसे मरता। कितने ने अपने हाथ पर तोड़ लिए, फोड़ लिए, डर से भाग गए। तीनों कालों में वह रस्सी ही थी, बीच में वो सर्प बनी भी नहीं थी, उसे अधिष्ठान कहते हैं। इसलिए तीनों कालों में मैं कभी शरीर बना ही नहीं। ये प्रपंच रचित शरीर और जगत मुझ में तो बना ही नहीं। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए, अभी भी मैं जीव हूं नहीं, जीव होने का भाव है। मैं सदा सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, मैं साक्षी तत्व ही हूं सदा। लेकिन भ्रम हो गया है शरीर तदात्म से कि मैं जीव हूं, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो पाप करता हूं, पुण्य करता हूं, नरक जाऊंगा। ये सब अज्ञान मूलक है। स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, धर्म, मुझ में कुछ भी नहीं है। ये सारे पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म अज्ञान में हैं, शरीर के हैं, जड़ के हैं, जीव के हैं। मेरे मूल स्वरूप में न कोई मोक्ष, न कोई बंधन, न कोई स्वर्ग, न कोई नरक, न कोई धर्म, न कोई अधर्म, न कोई पाप, न पुण्य। मैं वह तत्व हूं। इसलिए जब भ्रम हो गया कि रस्सी को हमने लंबा सा कुछ स्पर्श किया तो सांप है, सांप, और सांप के धर्म से भयग्रस्त हो गया। और जब दिख गया कि नहीं ये सांप नहीं, ये तो रस्सी ही है, तो शांत हो गया, मेरे दुख निवृत्त हो गए। डर करके भाग गया था, मेरे घर में सांप प्रविष्ट हो गया था, मर जाऊंगा, काट देगा। उसी प्रकार से रज्जु सर्प न्याय इसे कहते हैं वेदांत में। ये सर्वत्र अपने जो जीव को भ्रम हो गया है, मरण धर्मा होने का, दुखी होने का, अज्ञानग्रस्त होने का, भय भी, उसे उसकी निवृत्ति के लिए, उसके स्वरूप के दर्शन कराने के लिए यही बता रहे हैं कि जिस प्रकार से रात के अंधेरे में प्रकाश नहीं था तो स्पर्श कर गई रस्सी, तो कोई टॉर्च नहीं था, कोई लैंप नहीं था, तो मुझे लगा ये सांप है और भयग्रस्त हो गया, भागा पीछे अपने जान बचाने के लिए। सर में भी चोट लग गई, पैर भी टूट गया, सब कुछ हो गया सांप को देखकर। नहीं, सांप का भ्रम। वहां रस्सी ही थी उस काल में भी जिस समय वो भाग चला, और जहां पर अमंगल हो गया। अमंगल का वास्तविक कोई कारण नहीं है भ्रम के सिवा, वहां तो मंगल था। रस्सी तो बिल्कुल हानि, किसी प्रकार की हानि नहीं करती। उसी प्रकार से जो अभी जो अमंगल से भयभीत हूं, मृत्यु से, रोग से, कोरोना से, बीमारी से, अभाव से, दरिद्रता से जो अमंगल है, वह मेरे परम मंगल मूर्ति स्वरूप जो शिव स्वरूप है, जिसमें अमंगल की कहीं कोई संभावना नहीं है, अपने मंगल स्वरूप की विस्मृति हो गई है। मंगल स्वरूप में भ्रम हो गया है अमंगल का। वह मंगल स्वरूप क्या है? पंचभूत शरीर। जहां पंचभूत हैं उनमें विकार हैं, जन्म है, स्थिति है, मरण है।
वो विकारी हैं, वो अमंगल है। मृत्यु को तुम अमंगल मानते हो, रोग को अमंगल मानते हो, दरिद्रता कुछ भी अपशकुन अमंगल मानते हो। ये सब के सब अमंगल पंचभूतों में है, मुझ में अमंगल। सृष्टि का सृष्टा हो, विधि का विधाता, कोई करके तो दिखाए मेरी चैतन्य सत्ता में। मुझसे परे कोई तत्व नहीं, मुझसे बाहर कोई सत्य नहीं, मुझसे भिन्न कोई ब्रह्म नहीं। मैं ही मंगल मूर्ति हूं। जो सत्यम शिवम सुंदरम है, वह सत्यम, वह शिवम, वह सुंदरम मेरी आत्मा है, जो चैतन्य सत्ता है, जिसे अष्टावक्र कह रहे हैं एषाम साक्षीणमात्मानम चिद्रूपम विधि मुक्तये। उसी का निरूपण कर रहे हैं। इन समस्त प्रपंचों को अभी और यहीं, मुझे ब्रह्म ज्ञान अभी, आत्मज्ञान अभी, स्वरूप बोध अभी, तभी तो मुक्ति। तो अभी देख तू, अभी और यहीं, अगले क्षण नहीं, इसी क्षण तू जान कि यह प्रपंच रचित पंचभूतों से बना यह जो शरीर है और जो जगत है, न तू यह है, न यह तेरा है, न तेरा कोई संबंध है। तू तो इन सब को देखने वाला, जानने वाला, प्रकाशित करने वाला जो साक्षी चैतन्य है, वह चैतन्य आत्मा अपने को जानो और मुक्त हो जाओ। अभी तुम मुक्त ही हो। तुम्हारी वह जो साक्षी चैतन्य, जो तुम्हारी आत्मा है, जो अभी और यही मेरी प्रत्येक अनुभूति का प्रकाशक है, मेरी इंद्रियों से जो क्रियाएं हो रही हैं उनका भी प्रकाशक है। प्रकाशक गहरे अर्थों में वही दृष्टा भी है। जो प्रकाशक है, इल्यूमिनेटर, रिवीलर। अभी जो शब्द निकल रहे हैं सच्चिदानंद के मुख से, तो आपके कान में जाकर के उनका जो अर्थ निकाल रहे हो, दैट इज इल्यूमिनेशन, रिवील हो रहा है वहां पर। अच्छा, अष्टावक्र पर ये सच्चिदानंद जी ये बोल रहे हैं, वहां पर चैतन्य प्रकाश है। ये करण है, ये करण है, ये भी करण है, इसकी बोलने की क्षमता नहीं है। ये जड़ है। जिस बुद्धि मन को प्रकाशित करने वाला वह जो चेतन है, वह मूल तत्व है, वह मूल पदार्थ है, वह सबस्ट्रेटम है। दैट इज द फंडामेंटल रियलिटी, दैट इज द सबस्ट्रेटम, द रेस्ट इज सुपर इम्पोजिशन। अध्यस्त और अध्यास। मेरा जो साक्षी चैतन्य है, जो मैं देखने वाला हूं इन पंचभूतों का, वह अधिष्ठान है। तो फिर ये पंचभूत क्या है? मुझसे बाहर है, मुझसे भिन्न है। पहले मैंने कहा कि इनसे कुछ लेना देना नहीं। ध्यान से बुद्धि को बहुत कुशाग्रता से प्रयोग न करोगे तो फंस जाओगे। भगवत गीता में भी कितने श्लोक मिलेंगे, कृष्ण कहते हैं मैं इस जगत में हूं, समस्त जगत मुझ में है, और अगले ही बोलते हैं न मैं जगत में हूं न जगत मुझ में है। बड़ा गहरा दर्शन। यहां क्या बोल रहा हूं? अष्टावक्र ने कहा ये पंचभूत नहीं हूं मैं, और इन पंचभूतों का जो साक्षी दृष्टा है वह हूं। तो मैंने व्याख्या की कि पंचभूतों से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं ये मेरे नहीं, मैं नहीं। अब क्या बोल रहा हूं? तो प्रश्न कर दिया, ये चिंतन का विषय है। तो क्या अच्छा आप बोल रहे हो कि पंचभूतों से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं या नहीं हूं, तो ये कोई दूसरी सत्ता है? यहां बहुत गहन दर्शन जो सांख्य दर्शन है और वेदांत दर्शन है, मौलिक भेद है। सांख्य दर्शन पुरुष और प्रकृति दोनों को स्वतंत्र सत्ता मानता है, लेकिन अद्वैत वेदांत एकमात्र दर्शन है। इसीलिए उसी का उद्घोष है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, कि वह जो चैतन्य सत्ता है एकमात्र सत्य है और उसी में अनंत जगत कल्पित है। तो अधिष्ठान और अध्यास, अधिष्ठान से अध्यास भिन्न नहीं होता है, पुरुष से पुरुष की छाया भिन्न नहीं होती है, ब्रह्म से ब्रह्म की माया भिन्न नहीं होती है। ब्रह्म अधिष्ठान है, माया अध्यस्त है। चेतना अधिष्ठान है, जड़ समस्त पंचभूतों से रचित ये जड़ जगत है, वह उसी में कल्पित है। तो क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं मुझसे भिन्न, मुझसे जब बोल रहा हूं कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है इस प्रपंच से, तो ये ठीक है कि मैं तो निश्चित रूप से अपनी, मेरी स्वतंत्र सत्ता है। अरे मैं आधा किलो का मैंने हार बनवाया, आधा किलो सोना खरीदने के लिए पैसे लगाए, कितने लाख करोड़ जो लगाए सो लगाए। अब मेरे पास सोना किसी के पास रख दिया, पड़ोसी के पास में। अब उस पड़ोसी ने किसी उस
मैं बहुत दिनों अगर विदेश गया कहीं रहा तो किसी कारण बस कोई समस्या रही, रेड हो जाता, ईडी रेड कर देती, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, हाँ, इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता कि भाई इतने सोने कहाँ से रखे। तो आपका शुभचिंतक उसने क्या किया, उस बड़े से हार को छोटे छोटे कई सोने की चूड़ी वगैरह बना दी, छोटे छोटे, और दिखाने के लिए कि देखिए हमारे परिवार के इतने इतने सदस्य हैं, ये सबके पहनने लायक है, कोई हमने ब्लैक मनी से इसे नहीं खरीदा आधा किलो के लिए, हमारी बोलते हैं ना डिसप्रोपोर्शनेट इनकम पर चार्ज कर देते हैं और पुलिस कस्टडी में ले लेगी और ईडी के चलेंगे रेड। तो ये आपका शुभचिंतक उसने क्या किया, वो हार जो इतना जिस कारण से जब खरीदा, लेकिन तुम्हारे पास प्रमाण नहीं है दिखाने के लिए, 1 किलो 2 किलो आधा किलो जो भी, तो तुमने उसको तोड़वा करके बहुत सारे गहने बना दिए। अब जब वो आया, ये आपके घर का उदाहरण दे रहा हूं ताकि तत्काल समझ में आ जाए। वह व्यक्ति आया, बोला कि हमारा हार कहाँ है, बोला कि हार तो नहीं है। अरे दगाबाजी कर दी तुमने, गायब कर दिया। बोला कि नहीं मित्र, क्या बात कर रहे हो, तुम हमारे इतने भिन्न मित्र हो। तो बोले हो कि हार नहीं है। बोले कि हार नहीं है, लेकिन जो जितना सोना था तुम्हारा 2 किलो सोने का जो हार था वो है दोनों का दोनों। कहाँ है, कैसे है? बोले कि देखो ये परिस्थिति थी, उसमें कुछ हमने सोने की चूड़ियाँ बनवा दी, सोने के कुछ आभूषण बना दिए, कुछ चेन बना दिए, कुछ अंगूठी बना दी, तुम हमारे परिवार के ऐसे दिखाने के लिए कि तुम्हारा कहीं किसी प्रकार से रेड हो करके तुम फंस न जाओ, टैक्स बहुत न देना पड़े, लेकिन तुम्हारा सोना पूरा का पूरा है। जब उसने तौलवाया देखा तो बोले हाँ मित्र, मैं तुम्हारा आभारी हूँ, तुम्हारे कितने बड़े शुभचिंतक हो। मेरा जो धन था उस समय, वह धन आज भी उतना ही सुरक्षित है। उसी प्रकार से तो क्या यहां पर शब्द क्या है, सोना अधिष्ठान था, है और रहेगा एक रूप, और हार, चूड़ी, चेन, अंगूठी, जो ये सब अध्यस्त है। सोना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, सोना इज द गोल्ड इज सबस्ट्रेटम, द गोल्डन ज्वेलरी सुपर इम्पोजिशन। अधिष्ठान और अध्यास के सिद्धांत को समझो। अधिष्ठान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हो नहीं सकता है, वह ब्रह्म है, वह चैतन्य है, लेकिन अध्यास में तो परिवर्तन होगा। जिस प्रकार से समुद्र के तट पर खड़े हो जाओ तो एक लहर आ रही है, दूसरी तरंग आ रही है। मैं ये गोवा में कई दिनों तक करता था, गोवा में, मुंबई में, चेन्नई में, समुद्र तट पर। अच्छा देखते थे इतनी विराट तरंग आ रही है, अब सोचते थे अच्छा ये वाली देखो बहुत बड़ी आ रही है। अब एक तरंग दूसरे तरंग से कल्पना करो, जीव भाव में आ गई, ये देखो मैं बड़ी हूं, वो कहती है देखो मैं तुमसे बड़ी आ रही हूं, तुम्हें डुबा दूंगी। लेकिन नाम रूप ही तो वह तरंग है, फेन है, बुलबुला है। वास्तव में जब अहंकार हो गया एक तरंग को कि मैं उससे बलवान हूं, देखो मैं ऊपर उठ करके आ रही हूं, वह तरंग भी तत्व दृष्टि से अधिष्ठान, इन सब का अधिष्ठान क्या है? बुलबुले का, तरंग का, भंवर जो बनते हैं समुद्र में या नदियों में, ये सब का अधिष्ठान तो एक है, जल। बुलबुला भी जल है, झाग भी जल है, फेन भी जल है, तरंग भी जल है, महासागर भी जल है। तत्व के रूप में अधिष्ठान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो परिवर्तन दिख रहा था उसे ही अध्यास कहते हैं, सुपर इम्पोजिशन। उसी प्रकार से यह जो नित्य मुक्त जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, अधिष्ठान रूप से अभी भी यह जीव है नहीं, सदा मुक्त ही है, लेकिन इसे भ्रम हो गया है, इसी में कल्पित हो गया है। अध्यास क्या? मैं तो शरीर हूं। अब शरीर जन्म हुआ है, शरीर अभी है। एक रिवॉल्वर से एक गोली चलाएगा, मर भी जाएगा, गला काट दे एक क्षण में मर जाएगा। प्रतिदिन हो रही हत्याएं दुनिया में होती हैं, ऐसे भी मर जाएगा। कोई भी आक्रमण न करे, एक क्षण में हो सकता है नीचे चला जाए, शरीर चला जाएगा। जो चला जाएगा और जो आया है वह तो प्रपंच है, लेकिन जो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो शिव है, जो मंगल मूर्ति है, जो सोना है, सोना स्वर्ण है, जो पदार्थ है, वह चित्ती शक्ति है, चैतन्य सत्ता है, वह न आई है न वह जाती है, न वह पैदा हुई है न वह मरेगी। वह मेरा परम परिचय है। हे जनक, तुम
अपने इस स्वरूप को तुम जानो। ये पंचभूतों से रचित तुम्हारा शरीर, तीनों शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, और ये समस्त जगत इस अर्थ में ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारे नहीं है। लेकिन क्या ये दूसरी सत्ता है? नहीं, तुम में ये कल्पित है, तुम्हें अध्यस्त है, तुम अधिष्ठान हो। चैतन्य तत्व ही अधिष्ठान है। चैतन्य अर्थात आत्मा, जिसे एषाम साक्षीणम आत्मानम चिद्रूपम विधि मुक्तये, इनको, इन सबको देखने वाला, जानने वाला साक्षी जो चैतन्य आत्मा है वह तुम हो, यह जानो और मुक्त हो जाओ अभी और यहीं। तो यहां प्रश्न जो संदेह उठा मैंने कि मैं पंचभूत नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इस पंचभूतों का प्रकाशक साक्षी चैतन्य, तो ये मेरा संबंध नहीं है, तो मुझसे भिन्न है, मुझसे परे है, अलग है। नहीं, इनकी तो स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, मुझ में ही कल्पित है। इसे अध्यास कहते हैं। भ्रम हो गया है मुझे, तीनों कालों में कभी भी रज्जू अर्थात रस्सी सर्प तो बन ही नहीं, लेकिन उसके सम्यक बोध न होने के कारण अंधेरे में भ्रम हो गया, तो उसे भयभीत होकर के सर फोड़ लिया मैंने। उसी प्रकार से यह जो शिव है अपने को जीव मानकर अज्ञान से ग्रस्त होकर रो रहा है, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, और प्रेम के लिए, सुख के लिए मुझे पत्नी चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, धनवान सौंदर्यशील पति चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, 1 मकान 2 मकान 4 मकान, सारा धन, क्योंकि मैंने मान लिया कि मैं अपूर्ण जीव हूं, मेरे पास सब कुछ नहीं है, मैं तो छोटा सा शरीर हूं। मेरे पिताजी के पास तो 1 ही मकान थी, या मेरे पिताजी के पास वो भी नहीं थी। तो बड़े बड़े लोगों के पास बहुत मकान होते हैं, चलो मेरे पास भी बड़े मकान हो जाए, चलो कंपनी मैं भी बनाऊंगा, CEO बनूंगा, और चलो मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा, राष्ट्राध्यक्ष बनूंगा। ये सारे के सारे कुछ बनने के जो प्रयास हैं, उसके लिए जो कर्म है, अज्ञान में होते हैं। तुम नहीं जानते हो कि तुम सर्वस्व हो, सर्वत्र हो, तुमसे परे, तुमसे परे एक कणिका मात्र नहीं है सृष्टि में, सबके अधिष्ठान तुम हो। ये अनंत जगत तुम्ही में अध्यस्त है। ये जो जिसको असत्य कह रहे हैं, पंचभूतों से रचित जो जगत है, प्रारंभ में बताया जाएगा कि तुम इसके साक्षी हो, ये तुमसे भिन्न है। लेकिन इसका जो अगला स्टेप है, अभी आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। अब 2-4 महीना जब अद्वैत की सिद्धि की जाती है, इशारा जरूर कर दूंगा, इसी में निकल जाएगा, कृपा हो सकता है। तो ये कराया जाता है कि वास्तव में, चलो अभी ही बता देते हैं 1-2 मिनट कि अच्छा, आपको लग रहा होगा कि अच्छा कह दिया किसी शास्त्र ने, पहले कह दिया कि मैं साक्षी हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, ये पंचभूतों को देखने वाला प्रकाशक, मेरा कोई संबंध नहीं है। दूसरे स्टेप में आपने कह दिया महाराज की नहीं, वह मुझ में अध्यस्त है, मुझ में कल्पित है, उसकी कोई सत्ता नहीं, मैं एकमात्र सत्य हूं। उसको समझने के लिए यहां पर मैं आपसे अपेक्षा नहीं करता हूं, अद्वैत वेदांत के शीर्ष पर जो लोग जाते हैं उनके साथ वो समझा जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं इशारा यहां पर, परमात्मा की कोई अनुकंपा होगी आपकी। आप सोचिए अपने आप से कि ठीक है, ये पंचभूतों से रचित शरीर को मैंने मान लिया मुझसे अलग है, ये सत्य है, स्पष्ट रूप से अभी इस पर बोध भी करेंगे। मुझसे अलग है, मैं अलग हूं, मैं देखने वाला हूं, अभी यहीं मैं देखने वाला, जानने वाला, ये सत्य है। लेकिन जो दूसरा प्रश्न है, मैं अलग हूं, ये बदल रहा है। देखो, दृष्टा और दृश्य, दृक् दृश्य विवेक जो कहते हैं, दृष्टा में मुझ में कोई परिवर्तन नहीं, दृश्य नित्य परिवर्तनशील है। दृश्य यहां पर अगर आंख खोलूं तो उस गेट से कभी कोई गाड़ी आ रही है, कोई जा रहा है, कभी कोई श्रोता आ रहा है, कभी, ये नित्य परिवर्तनशील है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। लेकिन मैं जो देखने वाला हूं, दृष्टा हूं, आज 2 घंटे से ही एक नहीं हूं, पूरे 7 दिन के शिविर में ही नहीं हूं, 3 शिविर हुए उनमें ही एक नहीं हूं, सदा सदा मैं तो एक ही हूं, मुझ में कुछ परिवर्तित नहीं हुआ, वह चैतन्य आत्मा हूं मैं।
लेकिन ये जो दृश्यमान जगत, जो अभी कोई गाड़ी आ रही है, दूसरी जा रही है, दूसरा व्यक्ति आ रहा है, कोई श्रोता आ रहा है, कोई जा रहा है, ये नित्य जो परिवर्तनशील है, उससे मेरा संबंध क्या है? ये अद्वैत वेदांत की गूढ़तम पेच है, गुत्थी है, उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये बताओ, ये तो मैंने माना कि ये मुझसे बाहर है, मुझसे भिन्न है, मेरा कोई मूल रूप में संबंध नहीं है, लेकिन यहां पर देखो, मैं भिन्न हूं इससे, ये सत्य है, ये शाश्वत सत्य है। लेकिन दूसरा प्रश्न करो, यहां पर गुत्थी हो जाएगी कि मैं तो भिन्न हूं, मैं साक्षी चैतन्य हूं, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं, दृश्य परिवर्तनशील है। तो यहीं से एक स्पष्ट हो गया, ये समस्त जगत प्रपंच विकारी है, परिवर्तनशील है, मैं अविकारी हूं, तो मैं तो भिन्न हो गया। लेकिन दूसरा प्रश्न करो, जब मुझे स्पष्ट हो गया कि मैं तो इससे दृश्य से भिन्न हूं, लेकिन विपरीत प्रश्न पूछो कि लेकिन यह जो दृश्य है मुझसे भिन्न है क्या? बुद्धि को बहुत तीव्र करो, एवरेज के लिए है नहीं यह। मैं भिन्न हूं ये सत्य है, लेकिन यह जगत या जो दृश्य, दृष्टा और दृश्य जो सब जानो, दृष्टा और दृश्य दो शब्द केवल जानो, दृष्टा और दृश्य, दृष्टा अर्थात ब्रह्म, दृश्य अर्थात माया, जगत। जो दृष्टा है वो अलग है दृश्य से, ये शाश्वत सत्य है, अभी अनुभूति भी कर रहा हूं, ये दृश्य आ रहा है, जा रहा है, यहीं का उदाहरण बता रहा हूं। लेकिन मैं अलग हूं, मैं भिन्न हूं, मैं अलग हूं इस प्रपंच से, लेकिन यह प्रपंच मुझसे अलग है क्या? यह प्रश्न करो। अद्वैत वेदांत में इससे कठिन, इससे शिखर पर कोई अन्वेषण नहीं है। याद रखना, जीवन में जब बहुत युग युग आप तपस्या करोगे और उस स्थिति पर पहुंचोगे, तब इस बुद्धि का अभ्यास कराया जाता है, समझ में नहीं आता है। मैं भिन्न हूं ये तो अनुभूति कर रहा हूं, ये सत्य है, वैज्ञानिक सत्य है, लेकिन जो जगत जिसे देख रहा हूं, ये समस्त प्रपंच देख रहा हूं, वह मुझसे भिन्न है क्या? अज्ञान की अवस्था में है, वो लगेगा कि इसमें तो कोई गुत्थी नहीं है भाई, हाँ वो भी भिन्न है। महाराज आप यहाँ पर आए हो, नहीं भैया वो तो यहाँ तो मंदिर है, फलाना है, फलाना दिख रहा है, वो भी भिन्न है आपसे। नहीं, फिर आपने समझा नहीं, मौलिक तत्व ही नहीं समझा। मैं तो भिन्न हूं उससे, लेकिन मुझसे कुछ भी भिन्न नहीं है। कोई भी जगत, कोई भी प्रपंच मुझसे स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। अरे मैं नहीं रहूं तो इस जगत की सिद्धि कौन करता है? मैं यहां पर नहीं रहूं, वो गाड़ी आई, वो टेम्पो गया, वो श्रोता आया, वो उसकी सिद्धि कौन कर रहा है? कोई भी श्रोता मुझे सिद्ध नहीं कर रहा। श्रोता यहां पर व्यक्ति के रूप में रहे, चैतन्य और जड़ की बात हो रही है। मुझे जो मेरा मैं है, और आप सब पर लागू होता है, जो मैं, जो मेरा साक्षी चैतन्य है, जो प्रमाणित करता है कि ये आया और ये गया। मेरे नहीं रहने पर, मेरी अनुपस्थिति में कौन सिद्ध करेगा कोई आया या कोई गया, या आया या नहीं? और ये सब जो गतिविधि घट रही है आने जाने की, मैंने तो आंख बंद किया तो नहीं दिख रहा है कोई उदाहरण से, फिर भी मैं तो हूं, मैं तो कहीं नहीं गया। तुम आए या नहीं गए तुम मुझे सिद्ध नहीं करते हो, लेकिन मैं तुम आए गए उसका प्रमाण मैं ही देता हूं, क्योंकि मैं नित्य साक्षी हूं, नित्य आत्मा हूं। यह अंतर समझो जड़ में और चेतन में। चेतन तो जड़ से भिन्न है, लेकिन जड़ भिन्न नहीं है, क्योंकि जड़ उसमें अध्यस्त है, कल्पित है। जो अनंत जल राशि जिसे समुद्र कहते हो, मूल रूप में वह तरंग से भिन्न है, फेन से भिन्न है, बुलबुले से, झाग से भिन्न है, परंतु उस अनंत जल राशि के रूप में जाने वाला जो जल है, उससे क्या तरंग भिन्न है क्या? उससे क्या स्वतंत्र सत्ता है क्या फेन बुलबुले झाग की? नहीं है। उसी में उठ रहा है, उसी में उसका जन्म है, स्थिति है, उसी में उसका लय हो जाता है। इसलिए वह, अब इसके लिए कई अष्टावक्र गीता में भी है कि मैं वह चैतन्य महासागर हूं, चित्ती महासागर हूं, वह चैतन्य महासागर हूं जिसमें और जिस पर ये अनंत जगत रूपी लहरें, तरंगे, फेन, बुलबुले
थोड़ी देर के लिए पैदा होते हैं, थोड़ी देर खेलते हैं, हिलोरे खाते हैं, विलीन हो जाते हैं। मुझ चैतन्य महासागर का क्या बिगड़ा और क्या बना? मेरी मृत्यु हुई का महासागर का क्या बना? न रत्ती भर एक बूंद पानी घटा न बढ़ा। वह चैतन्य महासागर मन हूं साक्षी। एषाम साक्षीणमात्मानं चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। वह चैतन्य आत्मा जो सबको देखता है, जानता है, अनुभव करता है, सर्व प्रकाशक है, मैं वह हूं। मैं नित्य दृष्टा हूं, मैं दृश्य नहीं हूं। मैं समस्त दृश्यमान जगत से भिन्न हूं, लेकिन जो समस्त दृश्यमान जगत मूल रूप में मुझसे भिन्न नहीं है, मुझ में कल्पित है। मैं ही अधिष्ठान हूं। मैं देवों का महादेव हूं, कालों का महाकाल हूं। अनंत काल महाकाल मृत्यु और जन्म मुझ में कल्पित है। मैं वह चैतन्य अधिष्ठान हूं जिसमें ये सृष्टि का सृजन, स्थिति और लय सब कल्पित हैं। मेरा सृजन नहीं, मेरी उत्पत्ति नहीं, मेरी स्थिति नहीं, मेरा लय नहीं। इसलिए अनंत प्रपंचों से रचित ये जगत जो आ रहा है, जा रहा है, वह मुझ में कल्पित है। वह अध्यास है मुझ अधिष्ठान में। वह अधिष्ठान क्या है? वह वस्तु क्या है? वह पदार्थ क्या है? चेतना, चैतन्य, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर अवेयरनेस, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, प्रज्ञानम ब्रह्म। इस प्रज्ञानम ब्रह्म की व्याख्या कर रहे हैं अष्टावक्र यहां पर, ऐतरेय उपनिषद के महावाक्य की। जो उसी को 50 शब्द है उस आत्मा के लिए। प्रज्ञान तत्व, शुद्ध बोध स्वरूप, चेतन, चेतना, चित्ती, ब्रह्म के लिए सबका सब है। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, इन्फिनिट इंटेलिजेंस। वह अभी जो सबकी अनुभूति, सबका बोध कर रही है। अरे भ्रम में मत रहो, कल अगले दिन, अरे अभी और यही अज्ञान है, ये अलग बात है। अभी भी जो तुम्हारी ये इंद्रिय यहां पर, मेरे शब्द तुम्हारे अंदर कैसे जा रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि में, अभी जो संवाद मेरे और तुम्हारे बीच जो घटित हो रहा है, कैसे हो रहा है, अभी यहां पर आओ। ये शब्द निकल रहे हैं इस मुंह से, होठ से, और तुम्हारे कानों के माध्यम से जा रहे हैं। कान के माध्यम से जा करके ये करण है। अब अंतःकरण मन बुद्धि में गया, अंतःकरण में जाकर के वह प्रोसेसिंग हुई कि इसका अर्थ क्या निकलागा। जो भाषा जानता है उसके अनुसार उसने अर्थ जो निकाला। लेकिन ये सब करण है, ये सब के सब बाह्यकरण और अंतःकरण दोनों मशीनें हैं। डाटा फीड कर दिया गया है और प्रोसेसिंग। लेकिन वह जो ऊर्जा, जो सॉफ्टवेयर है, जो संचालित करती है, वह चैतन्य आत्मा है, अभी और यहीं वहीं प्रकाशित कर रही है। इस वाणी को प्रकाशित और बोलने वाली जो ऊर्जा है, वह चैतन्य सत्ता है। और वहीं वहां पर कर्ण नामक, कर्ण मीन्स इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, कान रूपी कर्ण से शब्द प्रविष्ट हुए। अंतःकरण रूप जो कर्ण है, इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट है, जड़ है, उसमें जो बुद्धि ने शब्दों को सुनकर अर्थ निकाला। लेकिन जिस आलोक में, जिस चैतन्य प्रकाश में, जिस ऊर्जा में ये सब घटित हो रहा है, वही चैतन्य सत्ता है अभी और यहीं। तुम्हें वो चैतन्य सत्ता नहीं दिख रही? उसकी अनुपस्थिति तो दिखाओ तुम। प्रत्येक शब्द का जब अर्थ निकल रहा है, बोध हो रहा है कि इस समय संस्कृत बोल रहे हैं, इस समय अंग्रेजी बोल दिया, इस समय हिंदी बोल रहे हैं बाबा, ये बुद्धि निर्णय वहां कर रही है। लेकिन बुद्धि का जो प्रकाशक है, अभी ये वाणी का प्रकाशक, यहां पर भी बुद्धि से शब्द तय कर रहा है कि संस्कृत का भी कौन सा उपयोगी शब्द बोलूं, किस बात को कहना है, ये बुद्धि और वाणी पर आता है। लेकिन वहां जो चैतन्य है अभी और यहीं, वह चैतन्य ही अभिव्यक्त हो रहा है। और वहां पर कान से ग्रहण करके बुद्धि में गया। लेकिन ये सब तो मैकेनिकल है, मशीन है। वहां पर जो चैतन्य प्रकाश है वही आलोकित कर रहा है। इसका अर्थ ये है, इसका अनर्थ वो है, ये कह रहा है वो।
वह चैतन्य प्रकाश अभी और यहीं और सदा और सर्वदा प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक अनुभूति में वह अधिष्ठान है। वह कान कभी कम सुनेगा, कभी ज्यादा सुनेगा, आंख कभी तीव्र देखेगी, कभी अंधेरी हो जाएगी, बुद्धि कभी मेरी मंद काम करेगी। किसी गहरी निद्रा आ रही है, बाबा जी आप 3 बजे से रख दिए हो, लंच के बाद मुझे तो नींद आती है, बुद्धि उस समय सो जाएगी, झक मारेगी। उसका दृष्टा कौन है वहां पर? उसका भी कि अभी सो गया था या सो रहा हूं, झपकी आ रही है, ध्यान से नहीं सुना। वह तुम्हारा साक्षी चैतन्य है, वही ब्रह्म है, वही शिव है, वह नित्य प्राप्त है। उसे तुम जानो कि तुम वह हो। तुम्हारे जीवन के किसी कालखंड में नहीं, तुम्हारी 24 घंटे की जो दिनानुदिन की क्रिया, उसके किसी एक क्षण में न किसी अनुभूति न किसी क्रिया से तुम उस चैतन्य को अनुपस्थित सिद्ध कर पाओगे। और वही चैतन्य दे, वही चैतन्य सत्ता, वही चित्ती शक्ति, उसे ही अद्वैत वेदांत में देश काल वस्तु अपरिछिन्न निर्गुण निराकार ब्रह्म कहते हैं, जो अजर अमर अविनाशी है और ब्रह्मांड का एकमात्र सत्य है। सब उसमें कल्पित है। जिस प्रकार से जितने भी वस्त्र पहने हैं, ये कुर्ता है, ये धोती है, पगड़ी भी मेरी रहती, आपकी भी साड़ी है, जो कुछ भी पहना है, पैंट पहना है, ये सब के सब नाम है। इनका तत्व क्या है? पदार्थ है, कॉटन है, रुई से बना है, रुई पदार्थ है। रुई तो एक प्रकार की है, लेकिन उससे बने भिन्न भिन्न। अच्छा, हमको शर्ट चाहिए, टी शर्ट चाहिए, पैंट चाहिए, जींस चाहिए, धोती चाहिए, ये कितने भिन्न भिन्न प्रयोग हो गए। अभी देखो, अब लगने में इतनी छोटी सी घटना लग रही है, लेकिन अब सन्यासी के रूप में मुझे जान रहे हो, मैं बोलूं इसको व्यवहारिक पक्ष में कर लूं, कोई बात नहीं, चलो ये भी वस्त्र पहना मैंने, कॉटन का बना है, जीन्स भी कॉटन का बना है और टी शर्ट भी, बाबा पहन लो, पूछ सकता है कोई भगत। अब तात्विक दृष्टि से बिल्कुल वो भी कपड़ा है, ये भी कपड़ा है, कोई भेद नहीं है। लेकिन व्यवहारिक जगत में ये अलग बात है, ऊपरी जगत में किसके लिए कौन सा प्रधान है, नहीं है, लेकिन तत्व रूप में कोई भेद नहीं है। वो तो धर्म अधर्म, नैतिक अनैतिक, ये सब तो ये अज्ञान की अवस्था में संसार के ही हैं। किसके कौन से वस्त्र, ये शरीर जाएगा तो जाएगा, अग्नि को जाएगा, जल को जाएगा, पंचभूत में जाएगा। अभी कितनी बड़ी घटना बन जाएगी। देखो, अगर सचमुच में सच्चिदानंद आज करने लगे प्रवचन, यूट्यूब पर चल रहा है, जींस सेट पहन करके, अगले दिन देखो क्या दुनिया भर में क्या हो जाएगा। जितने लोग कम से कम जो जानते हैं, ये देखो एक बाबा नया पैदा हो, ये बोलता था पहले से भी अंग्रेजी, फर्जी तो था ही कुछ न कुछ उसमें, देखो अब जींस पहन लिया, इसने पैंट पहन लिया, वहाँ पर बड़ी घटना हो जाएगी। लेकिन तत्व दृष्टि से वास्तव में तो वो रुई ही है। उसी प्रकार से तुम्हें लग रहा है कि वो पापी है, वो पुण्यात्मा है, मैं ज्ञानी हूँ, अज्ञानी, सब भ्रम में। वह बच्चा है, वह वृद्ध है, वह पुरुष है, वह नारी है, वह पाप, ये सब के सब अज्ञान में, कल्पित सत्ता में अध्यास रूप से दिख रहा है। जो अधिष्ठान है वह तो चैतन्य है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, सबका अधिष्ठान वह ब्रह्म ही है। पापी का भी, दुष्कर्मी का भी, महाअज्ञानी का भी, गधे का भी, घोड़े का भी, भगवान का भी, शैतान का भी, मक्खी का भी, मच्छर का भी, शुकर का, कुकर का भी जो आत्मा है वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। ये अर्थ है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैवनापरः, और उसको इस रूप में रख रहे हैं अष्टावक्र कि हे पुत्र, हे जनक, अभी और यहीं अद्वैत वेदांत ज्ञान कल के लिए नहीं, अगले क्षण के लिए नहीं, किसी तीर्थ नगरी में जाकर के नहीं, किसी घटना, अभी और यहीं ज्ञान कराने की विधि है। और अष्टावक्र तो विशेष रूप से, अगर तुम्हारा निर्मल मन है, चित्त शुद्ध है और तुम्हारी मुमुक्षा प्रगाढ़ है तो क्षण भर में घटा देंगे। ये 18-19 अध्याय है, और जिसे भगवत गीता में भी बताने को तो सांख्य योग में बता दिया था, लेकिन बोध तो जनक को 5-10 सेकंड में करा दिया था। घोड़े के पीठ पर जो रकाब था, एक पैर रखा और दूसरे पैर पर ले जाते बोल दिया, तुम ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म हो,
शब्द का तो अर्थ जानते थे, विद्वान थे, तत्व नहीं जानते थे, तत्काल प्रतिष्ठित हो गए, उसका दर्शन कर लिया, तुम ही का अर्थ समझ गए कि अच्छा मैं जो मेरा मूल स्वरूप है वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म है। दूसरे रकाब पर पैर रखने के कितना समय लगा, मिनट में न लगा, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, आधा मिनट मुश्किल से, क्योंकि मन निर्मल था। यहां पर बताना यह चाह रहा हूं, मन निर्मल है, चित्त शुद्ध है, प्यास प्रमाणिक है, मुमुक्षा बिल्कुल प्रमाणिक है। ऐश्वर्य को देख लिया, राजा है, धन है, सब संपन्न है, कोई भय नहीं, परंतु शरीर की मृत्यु का तो भय होगा, राजा हो या विद्वान हो। शरीर के छूटने का, मान का, अपमान का, यश, तो अनश्वरता इस जगत की, जगत के संबंधों की, भोगों की, ये तो जानी, तब वैराग्य हुआ प्रमाणिक, फिर मुमुक्षा हुई, और प्रमाणिक हुई तो क्षण भर में अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। आश्चर्य है जन को, आश्चर्य है, मैं ही ब्रह्म हूं, क्या चमत्कार है, मैं ही ब्रह्म हूं, जानता नहीं था, वाह क्या बात है, अब भी यही देख गया, प्रतिष्ठित हो गया। तो निर्मल मन है, चित्त अगर शुद्ध है तो क्षण भर की घटना है। तो जो इसको और संक्षेप करने की अब 2-4 शब्द प्रयोग करूंगा और इसी पर निधिध्यासन भी करेंगे, अनुभव का विषय बनाएंगे इसको। जब कहा कि तुम पंचभूत नहीं हो, प्रपंच से निर्मित पंचभूत, और जो तुम्हारा शरीर है वह तुम नहीं हो, तो इसको दूसरे शब्द में सुनिए। कह रहे हैं कि तुम जड़ नहीं हो। अब इसके लिए 5-10 शब्द बोलने जा रहा हूं कि अलग अलग प्रयोग होंगे लेकिन वह एक ही है। जब कह रहे हैं कि तुम पंचभूत, बोले कि पृथ्वी नहीं, जल नहीं, अग्नि नहीं, वायु नहीं, आकाश नहीं, तो प्रपंच नहीं, और प्रपंचों का जो संग्रह है वह नहीं। तो अब इसको दूसरे भाषा में समझिए, अब बड़ी सीधी सरल भाषा में बोलूंगा, कोई भी समझ। तो कह रहे हैं कि तुम दृश्य नहीं हो, समस्त दृश्यमान जगत प्रपंच ही है, तुम दृश्य नहीं हो। दूसरी क्या, तुम जड़ नहीं हो, तुम प्रकृति नहीं हो। तुम जड़ नहीं हो तो क्या हो, चेतन हो। तुम प्रकृति नहीं हो, पुरुष हो। तुम अनात्मा नहीं, आत्मा हो। तुम दृश्य नहीं, दृष्टा हो। ये अलग अलग शब्द है, तत्व एक है। कौन? मैं। मुझे कहा गुरु ने कि तू यही और अभी जो दृश्यमान जो जगत दिख रहा है, जितने पदार्थ और वस्तुएं इस जगत की दिख रहे हैं, उनमें से कोई नहीं तुम, उसमें से कुछ भी नहीं, लेकिन उन सबको जानने वाला, देखने वाला दृष्टा हो, चैतन्य तत्व हो, आत्मा हो। उसकी चैतन्य ही जड़ की सिद्धि करता है, इसलिए अधिष्ठान है, उसी में कल्पित है। जड़ कभी भी चैतन्य को सिद्ध नहीं करता है। जो स्वप्न देखता हूं, गहन सुषुप्ति की जो अवस्था होती है, उन दोनों का दृष्टा मेरा मैं रहता है। वो जानता है कि मैंने स्वप्न देखा या गहरी निद्रा में सोया, दोनों का समान रूप से दृष्टा मैं हूं। स्वप्न मुझे सिद्ध नहीं करता, न सुषुप्ति मुझे सिद्ध करती है, न यह जागृत अवस्था मुझे सिद्ध करती है। मैं जो दृष्टा हूं, मैं जो चेतन हूं, जो आत्मा हूं, मैं सिद्ध करता हूं अभी के दृश्य को, और इसी के सिद्धांत पर अनंत जगत को भी वह मुझ में है। और ये प्रारंभ होता है मेरे से। ये शरीर जो मेरा जो मान रखा हूं, ये मेरे लिए तो दृश्य है। अब इस पर आए और इसी पर निधिध्यासन करेंगे कि इस शरीर को ही तो हमारी मूल्य विद्या, ये मेरा शरीर मैं हूं। अनात्मा को आत्मा मान लिया मैंने, जड़ को चेतन मान लिया, नश्वर को अनश्वर मान लिया, असत्य को सत्य मान लिया, कल्पित को शाश्वत मान लिया, अध्यास को अधिष्ठान मान लिया। ये हमारा भ्रम है। ये अलग अलग शब्द है सरल करने के लिए कि समझे। तो ये शरीर अध्यास है, अधिष्ठान क्या है, मैं मेरी आत्मा, मेरा जो चेतन तत्व अभी और यहीं ब्रह्म ज्ञान के वो
अनुभूति ब्रह्म ज्ञान के पश्चात होगी, लेकिन अभी अनुभूति नहीं है। तो ऐसा नहीं कि अभी अधिष्ठान कोई दूसरा है, नहीं, अभी भी ब्रह्म सर्व में वही है, चिट्टी में, मक्खी में, मच्छर में, पापी में, पुण्यात्मा में। वो सत्य तो सदा सर्वदा नित्य वह उसी रूप में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वह जो साक्षी चैतन्य है, वह जो चेतन तत्व है, वह जो मेरी आत्मा है, इन सब पंचभूतों से निर्मित जगत का जो प्रकाशक है, तुम वह हो, मैं वह हूं, यह जान रहा हूं मैं। और ये तीनों कालों में, तीनों कालों को मैं भूत की अनुभूति को जानता हूं, वर्तमान को जान रहा हूं, भविष्य में भी कल्पना कर रहा हूं। अच्छा, अगले दिन कल ये प्रवचन होगा, अच्छा 5 दिन बाद मैं अपने में हिमाचल से आई हूं तो ऐसे जाऊंगी, मैं राजस्थान से आया हूं, मैं गोवा से, जहां जहां से हो यहाँ जाऊंगा, चंडीगढ़। अब ये भूत की जो ये उसको भी मैं ही जान रहा हूं ना। भूत है नहीं, लेकिन है, अभी है। किसमें है? ये सिद्ध करता है भूत भी, वर्तमान भी, भविष्य भी मुझ चैतन्य आत्मा में है। शिविर 27 को संपन्न होना है, वो 5 दिन 6 दिन बाद घटना है, 28 या 27 को जाना है। लेकिन अभी जो सोच रहा हूं, जो पुराने, अगर मेरी चैतन्य में अगर भविष्य नहीं है तो कैसे सोच रहा हूं मैं? इसलिए तीनों के तीनों कल्पित है, झूठ है। न भूत की सत्ता है, न वर्तमान की सत्ता है, न भविष्य की सत्ता है। और उसी प्रकार से काल और देश की कल्पना से ही समस्त दृश्यमान जगत अब दूसरे रूप में अष्टावक्र अन्यत्र समझाएंगे कि ये जो पंचभूत सत्य दिख रहे हैं और मेरा शरीर, मेरे संबंधी सगे जो सत्य रूप में जो भास रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी दी है, उसको जानने वाले बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। उसने उस समय भी बोला कि टाइम एंड स्पेस आर नॉट फंडामेंटल, नॉट रियल, ये रिलेटिव है। ये करके कहाँ का कौन सा टाइम हो, तो जो नक्षत्रों की जो स्थिति है, कहीं कुछ बोलते हो, और टाइम और स्पेस दोनों रिलेटिव रियलिटी है, एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है। ये हमारे कितने हजारों वर्षों से यही तो बोल रहे हैं कि ये टाइम और स्पेस दोनों ने मिलकर के ये इस जगत का भ्रम पैदा कर दिया है। यू रिमूव द टाइम एंड स्पेस, निर्विकल्प समाधि में होता क्या है? There is nothing else other than you negate the sense of time and space. अभी चैतन्य आत्मा, ये समस्त जगत और समस्त बंधन और समस्त अज्ञान, समस्त सुख दुख, टाइम और स्पेस का जो स्थान, काल और देश जिसे बोलते हैं, काल देश से निर्मित है ये समस्त जगत। उदाहरण के लिए, आप अभी आए हैं, आनंद उत्सव आश्रम में रह रहे हैं हफ्ते भर के लिए। यहाँ पर भी संभव है जब आराम कर लेंगे तो नींद गहरी नहीं आएगी, गर्मी कारण तो स्वप्न देखोगे। अब यहाँ पर हो, वास्तव में आप पहुँच जाओगे हिमाचल प्रदेश का, अमेरिका चले जाओगे, दिल्ली कहीं चले जाओगे। अब आपका शरीर यहाँ पर है, आपका मन यहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर देख रहे हो, दिल्ली देख रहे हो, हिमाचल देख रहे हो, चंडीगढ़ देख रहे हो, गोवा के दीपंकर गुप्ता पहुँच गए, गोवा पहुँच गए लोग। भाई यहाँ पर दीपंकर गुप्ता, यहाँ पर तो वहाँ पर तो इस कमरे में तो कोई सी बीच नहीं है, दोना पावला नहीं है, कोई बीच नहीं है, ना मुंबई का जुहू बीच है, कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ पर क्या लगता है आपको? लगता है कि यह सत्य है, कल्पित है, कुछ है ही नहीं, अब फिर दिख रहा है। जो है ही नहीं परंतु होने का भ्रम फैलाता है, उसे ही माया कहते हैं। माया की सबसे मौलिक परिभाषा, जो वास्तव में है नहीं जी, लेकिन जिसके होने का भ्रम होता है, प्रतीति होती है, वही माया है। जो है किसी काल में नहीं, न भूत में था, न वर्तमान में है, न भविष्य में है। जो बताया रज्जु सर्प के न्याय से, रज्जु में, रस्सी में तो कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ, थोड़े एक क्षण के लिए भी सर्प नहीं उत्पन्न हुआ। न सर्प था, न है, न होगा, भ्रम हो गया, अर्थात वही जो माया, उसमें सर्प होने का भ्रम हो गया, प्रतीति हो गई। तो सर्प था नहीं, लेकिन सर्प के होने का भ्रम, वो माया हुआ। उसी प्रकार से न मुझ में कोई दुख है, न मुझ में कोई अभाव है, न कोई जन्म है, न मृत्यु है, न कोई रोग है। ये सारे रोग, ये सारे दुख, ये सारे संताप, सारे भय, ये पंचभूतों से रचित शरीर के हैं। और आज मैंने जाना कि मैं शरीर नहीं हूं और मैं शरीर नहीं हूं। तो ये शरीरों का ही समूह, ये अनंत जगत है। शरीरों का मूल मसाला क्या है? अखंडानंद जी के एक शब्द में, ये पंचभूत है। लेकिन मेरा मूल मसाला क्या है? चैतन्य है। मैं चैतन्य हूं, मूल मसाला मैं हूं, और जड़ वाले मसाले उसी में से बन जाते हैं।
तो मैंने अपने को मूल मसाला मेरा क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मैं तो चैतन्य हूँ, सबको जानने देखने अभी जो अनुभव करने वाली जो सत्ता है वो मैं मेरा वह स्वरूप है, मुझे कोई स्पर्श नहीं। ये पंचभूत, अच्छा डर रहा हूं अग्नि जला देगी, विद्युत को स्पर्श कर दूंगा मार, अच्छा गर्मी मुझे परेशान कर रही है, बाहर पानी में जाऊंगा, सच्चिदानंद सुबह में आया छतरी लेके आया, देखा, वो तो व्यवहारिक पक्ष है, लेकिन वास्तव में मैं जो चैतन्य हूं, जो दृष्टा हूं, जो साक्षी हूं, उसको कौन सी बदली और कौन सा पानी भिगोएगा। जब सांख्य योग में अर्जुन को आत्मनिरूपण कर रहे हैं, आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं, तो भगवान कृष्ण जब कह रहे हैं कि कोई अस्त्र शस्त्र उस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, हवा उसे उड़ा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता कोई, क्योंकि वो नित्य असंग है। अरे सूर्य तो वहां पर चमक रहा है, बदली आज आई थी, बदली गई, सूर्य का कुछ किया क्या? सूर्य का न किया, न किसी आकाश का किया। इसलिए अनंत जगत, अनंत शरीर मुझ में ही आते से प्रतीत होते हैं, मुझ में ही स्थिति से इनकी प्रतीत होती है, मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। मेरा क्या आया, मेरा क्या गया, मैं आने जाने से परे। जो परमहंस सन्यासी या जो दशनामी सन्यास परंपरा के सन्यासी, इतना तो आप जानते होंगे, बोले कि फलाना बाबा स्वामी जी ब्रह्मीभूत हो गए, ब्रह्मलीन हो गए। ये शब्द का बड़ा गहरा अर्थ है, और शब्द का तो प्रयोग कर दे देंगे, मीडिया पर भी लिख लेंगे। 99% सन्यासियों को भी, दशनामी सन्यासी को भी, शंकर परंपरा के सन्यासियों को इसका शब्द का अर्थ ही नहीं पता है। हमसे बोलते हैं कई सन्यासी, बोले अब बाबा जी कृपा बरसाओ। मित्र थे, उम्र बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बड़े घनिष्ठ उनसे बाबा जी प्रार्थना करो, अब मुझे भेज दो ऊपर। मैं बोलता था विनोद में, अभी नहीं भेजूंगा, जब तक परमिशन नहीं दूंगा तो ब्रह्मांड में कोई सत्ता आपको जाने नहीं देगा, अभी रहो, आपसे गप करता हूं, मजे लेता हूं। जहां कहीं भी कोई संत हो या कोई भी व्यक्ति बोला कि मुझे भेज दो, समझो कि बिल्कुल वहीं पर जो मूल, ये अच्छे बड़े बड़े संत भी, अच्छे खासे विद्वान भी, एक ही में पकड़ में आ जाती है। जब तक भेजना है, आना है, जाना है, तो वह तो अज्ञान है, वह जड़ में है, ब्रह्मीभूत। इसीलिए कहा जाता है ब्रह्म सबसे ब्रह्मीभूत, जो निरतिशय बृहत है वो ब्रह्म है। उस निरतिशय बृहत अपने मूल स्वरूप में जो विलीन होगा वही हो गया। जो अनंत महासागर है उससे बाहर निकल करके एक बूंद ने अपने में अहंकार पा लिया, मैं बूंद हूं, तो इसकी दो गति हो सकती है। गुरु ने बताया, अरे गुरुदेव मैं तो मर जाऊंगी, सूख जाऊंगी, सूर्य कितना प्रचंड रूप से ताप दे रहा है, देखो मैं तो इतनी छोटी सी हूं, ये लगता है कि जला देगा सूर्य। गुरु ने कहा, ऋषि ने, दया आ गई, मर जाएगी तो डर मत, तू आ, तुझे मैं डाल देता हूं महासागर में। अरे नहीं नहीं गुरुदेव मैं तो नष्ट हो जाऊंगी। बोला, अरे महामूर्ख, तू जानती नहीं है, तू मरेगी नहीं तो नष्ट नहीं होगी, तू तो महासागर हो जाएगी, अजर अमर अविनाशी हो जाएगी। तू अलग होकर के इस क्षुद्र थोड़े से कणिका मात्र एक बूंद नाम रूप से तुम अपने को बूंद बोलकर तू डर गई है। देखो कि सूर्य जला देगा, महासागर को क्यों नहीं जला दिया सूर्य ने। तो दो दृष्टि है उसको देखने की। वह अहंकार ये बात कहता है, अभी जो बोलता हूं कि तुम्हें ब्रह्म बना दूंगा बहुत, अरे नहीं नहीं बाबा, अभी हमारे घर परिवार है पालने के, रहने दो बाबा अभी संसार में। उसको पता ही नहीं कि कितनी विराट सत्ता है, सर्वशक्तिमान तो वह ज्ञानी कहता है, अरे तुझे मिटा नहीं रहा हूं, तो शाश्वत सत्य जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, समस्त प्रकृति से परे है, समस्त सृष्टि का नाश है, जन्म है, मृत्यु है, तेरा नहीं, वह तत्व तू है, तुझे उस तत्व का बोध करा रहा हूं। तो एक ये दृष्टि है। अगर जिस दिन पता चल जाए, हर माता को, हर परिवार को, सबको तो लगता है, बोलती है ना भारत में भी माताएं कि मैं सुहाग मरूं, ऐसा ऐसा कुछ बोलती है। अरे माँ तू जान ले, स्वरूप को तो जान लेगी तो तेरा सुहाग तो कभी नहीं मरा। एक जो तत्व है चैतन्य परमास्पद है, उसको मारने की किसकी क्षमता है? न तू मरेगी न वो मरेगा, कोई मरा नहीं, मरने का भ्रम हो गया। तो ये मरने जीने का वो जा रहा है, आ रहा। और फिर भी तुम जब सन्यासी बन रहा था तुम्हारा पति, तू रोने लगी, तुम मत जाओ छोड़ के, मैं कैसे रहूंगी, नहीं कैसे खाओगे क्या?
वह अमरत्व के लिए जा रहा था। मैत्रेयी ने जो याज्ञवल्क्य से कहा, ये धन जो मुझे मेरी और कात्यायनी के बीच में अकूत धन है बांट रहे हो, क्या यह अमरत्व देगा? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, ये धन तो अमरत्व नहीं दे सकता है। फिर बोला, मैं क्या करूंगी, मुझे अमरत्व का विज्ञान दो। बुद्धिमान थी, उसने जाना था उसकी नश्वरता को कि मैं जब रहूंगी ही नहीं तो ये धन कितना दिन रहेगा। उस समय के सबसे बड़े बुद्धिजीवी थे, अकुत धन था उनके पास, सारे शास्त्रार्थ में धन उन्हीं को मिल जाता था पुरस्कार। लेकिन उसने तो जान, कात्यायनी ने स्वीकार कर लिया, बड़ी पत्नी ने, हाँ ठीक है प्रियतम आपने दिया, स्वीकार है। उससे पूछा कि आधा धन तुम्हारा, तुम ले लो। बोला कि हे प्रियतम, मुझे तो आप ये बताओ, ये जो धन दे रहे हो क्या मुझे अमरत्व प्रदान करेगा? चौंक गए। जानते थे उसको कि विदुषी है, विद्वान है, फिर भी ये उम्मीद न की थी। उसने कहा ठीक है, व्यवहारिक पक्ष है, धन तो चाहिए। उसने बोला कि क्या यह अमरत्व प्रदान करेगा? ऋषि ने बोला, नहीं, अमरत्व तो प्रदान नहीं करेगा। फिर उसने बोला, फिर क्या करूंगी, जो मैं ही नहीं रहने वाली, कौन सा भोग करूंगी? तो मुझे कृपा करके अगर देना ही कुछ चाहते हो तो अमरत्व का धन दो। और फिर ब्रह्म विद्या दी और ब्रह्मनिष्ठ बनाए। तो वो माँ जो डर रही है कि सन्यासी, यानी सन्यासी बनने के दुख के लिए नहीं जा रहा है, मरने के लिए नहीं जा रहा, वह अमर अजर अविनाशी। और जो उपनिषदों में कि एक ब्रह्मज्ञानी जो होता है उसके 7 पुश्तें आगे और 7 पुश्त पीछे, उसके प्रभाव से वो भी मुक्त हो जाती हैं। लेकिन तत्व को जानते ही नहीं। अच्छा बाबा मर गए, बाबा जी उधर उस लोक में चले गए, वो लोक में अद्वैत वेदांत में नहीं। अगर आना जाना है तब तो अभी फंसना है। ब्रह्मीभूत, इसीलिए ब्रह्मलीन, ब्रह्मीभूत का ब्रह्म में विलीन हो गया, अनंत महासागर में बूंद विलीन हो गई। तो वह चैतन्य सत्ता मैं हूं, वही ब्रह्म है, वही चैतन्य महासागर है जो नित्य मुझे उपलब्ध है। उसी के अधिष्ठान में हमारे करण, बाह्य करण, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियां, ये करण ही है। करण मतलब इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट। ये बिजली का कुछ करना, इंस्ट्रूमेंट करण है। अब करण अपने आप में बिजली नहीं है, ये करण है। फैन है, ये करण है, लेकिन बिजली ऊर्जा है। तो उसी तरह से बाह्य करण 10 हैं और अंतःकरण मन बुद्धि जो, वह भी करण ही है, इंस्ट्रूमेंट है। इससे शार्प है, सूक्ष्म है वो। लेकिन इन दोनों का जो अधिष्ठान है, इन सबों का जो अधिष्ठान है, जो प्रकाशक है, जो ऊर्जा है, जो जीवन है, वह मैं हूं, वह चैतन्य सत्य मैं हूं, वह चैतन्य तत्व हूं। तो यह जो महर्षि अष्टावक्र ने कहा कि ये जो पंचभूत हैं और पंचभूतों से बना तुम्हारा शरीर और पंचभूतों से बना समस्त जगत, तुम यह नहीं हो, तुम्हारा इनसे कोई संबंध नहीं है, तुम इन सब का साक्षी हो, इन सब का प्रकाशक हो, इन सब के दृष्टा हो, तुम में ये सब अनुभूत हो रहे हैं। अब तुम यह जानो कि तुम मूल सत्य हो, तुम एकमात्र शाश्वत सत्य हो। ये सनंत जगत तुम में ही कल्पित है, तुम में ही इसे स्वप्नवत दिख रहा है। इसलिए तुम में न कोई दुख है, न कोई शोक है, न संताप है, न जन्म है, न मृत्यु है। यह जान करके विधि मुक्त है, अभी तुम मुक्त हो जा, तेरे में बंधन है ही नहीं। समस्त बंधन शरीर में है, पंचभूत में है, मन के बंधन है। चैतन्य को बांधने की किसकी क्षमता है? चेतन कभी बंधा था ही नहीं, जो बंधा था वो जड़ है। जड़ से तादात्म्य तोड़ो, इसी को चिजड़ ग्रंथि को तोड़ना बोलते हैं। जिसे बंधन है मैं हूं नहीं, इसीलिए वो चिजड़ ग्रंथि तोड़ दी। चिजड़ ग्रंथि उपनिषद में कठोर, चित्त और जड़, चित्त पर, चित्त के धर्म पर जड़ को आरोपित कर दिया, जड़ के धर्म पर चित्त को आरोपित कर दिया। कैसे किया हमने? व्यवहारिक समझो। ये शरीर को जब मैंने अपने को मान लिया तो शरीर तो रोगग्रस्त हो रहा है, शरीर तो सीमित है, शरीर तो तलवार चलाएगा, कट जाएगा, तो भयभीत होना स्वाभाविक। ये जड़ के धर्म है जो मैं हूं नहीं, लेकिन मान लिया तो मैं नित्य भयग्रस्त हूं, डर से कांप रहा हूं, मर जाऊंगा। और वास्तविक मेरा परिचय क्या है? मैं तो चेतन हूं, मैं तो आत्मा हूं, इसका प्रकाशक हूं। तब तो मुझे कौन स्पर्श करेगा? और सारा आनंद, सारा प्रेम, सारा बोध, सत्ता, स्फूर्ति और प्रेम मेरा धर्म है। और भ्रम क्या हो रहा है? शरीर के शरीर में रत्ती मात्र का सुख नहीं है। पति पत्नी या संतान या पारिवारिक भी संबंधों में मधुरता जो होती है वो चेतन का ही, वो जड़ पर आरोपित सुख है, चैतन्य आत्मा का सुख है। शरीर तो सदा मृत है, कभी भी अभी भी जीवित नहीं है। जो जीवित है वास्तव में, जो मूल तत्व जो जीवित है वो कभी नहीं मरेगा,
वो चैतन्य है। अभी भी ये क्रियामान हो रहा है, वक्ता बोल रहा है, वहां पर जो श्रवण हो रहा है श्रोता के द्वारा, वह चैतन्य है, वह ब्रह्म है। उसके जन्मने और मरने की कोई विधा नहीं, विधि नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि एकमात्र सत्य है, वही ब्रह्म है। तो आइए अब उस सत्य में प्रतिष्ठित होते हैं, इस आलोक में। दो चीज नहीं जानना है सृष्टि में, दो विधि से भी नहीं जानना है, एक ही को सरल करने के लिए भिन्न भिन्न विधि से गुरु जब कृपा उसकी बरसती है, अपने जो इतना विराट वैभव मिल गया तो वो चाहता है, गुरु की इच्छा होती है। वास्तविक प्रमाणिक पिता और प्रमाणिक गुरु की एक पहचान है। प्रमाणिक गुरु होगा तो नित्य वह कामना करता है कि मेरा शिष्य कब ऐसा बनेगा जो मुझे परास्त कर देगा, उसका नाम मुझसे ज्यादा हो जाएगा। और पिता भी अगर प्रमाणिक है तो वही यही कल्पना करता है कि कब मुझसे आगे मेरी संतान चली जाए। तो गुरु की इच्छा रहती है, गुरु की इच्छा रहती है कि मेरा शिष्य है, जो भी शिष्य कहीं आया उसकी मुमुक्षा है, तत्काल मैं तो दे दूं। और वास्तव में थोड़ी भी वो 2 कदम आता है तो गुरु भी परमात्मा, वास्तव में परमात्मा ही, वो 10 कदम बढ़ता है। अरे 1 कदम तो बढ़ा, तू तो सोया पड़ा है कुंभकर्णी निद्रा में, थोड़ी बढ़ेगा परमात्मा आके आलिंगन में ले लेगा। तो अब उस तत्व की अनुभूति करते हैं। मंत्र वही है जो बताया सबकी, जो अभी और अब 2-3 दिन हो रहा तो और स्पष्ट होते जा रहा है। मंत्र बोला अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू, यह जो मेरी जानने अनुभूति बोध करने वाली आत्मा है वही ब्रह्म है। किसका अनुभव? जड़ जगत का, पंचभूतों को जो बोला कि पृथ्वी नहीं। आज के परिप्रेक्ष्य में चिंतन करना इस पर। ध्यान जो वेदांत दर्शन का है, योग वाला ध्यान नहीं है कि चित्त की वृत्ति का नहीं, यहाँ तो डायनेमिक प्रोसेस, चिंतन करना उस पर, उस तत्व पर चिंतन, संसार पर नहीं, भूत पर। अभी जो आज चिंतन करने जा रहे हैं, निधिध्यासन करने जा रहे हैं, तो अच्छा पंचभूतों से रचित यह शरीर और पंचभूत, ये तो दृश्य हैं, ये जड़ हैं, तो इनका दृष्टा मैं जो साक्षी चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, यह मैंने जान लिया। और साक्षी चैतन्य आत्मा का दूसरा, अभी जो अनुभूति बोध सब देख जान रही है मेरी आत्मा, वही ब्रह्म है, वही अजर अमर अविनाशी है, और उसी में ये अनंत जगत कल्पित है, ये पंचभूत भी कल्पित है, मुझसे स्वतंत्र इसकी सत्ता नहीं है। तो मैं वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ। अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू। 10-15 मिनट निधिध्यासन करते हैं इस पर, और तस्वीर अब थोड़ी थोड़ी स्पष्ट होती जाएगी कि आज हमने उस तत्व को बताया, पदार्थ को बताया, शब्द नहीं कि जो ब्रह्म है, जो साक्षी चेतन है, जो आत्मा है, वो पदार्थ क्या है? वो पदार्थ जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो बोध करा रहा है, जो अनुभूति करा रहा है, वो जो चैतन्य पदार्थ है, चैतन्य द्रव्य है, वह प्रज्ञान तत्व है, पदार्थ है, एकमात्र सत्य पदार्थ है। और वह मैं हूं, वह तत्व मैं हूं, सोहम।